हेलो। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे थे यूटिलिटीज़ का मॉड्यूल। इसमें ये था कि हमने ऑलरेडी कवर किया है स्पेसिंग को, लेआउट एंड स्पेसिंग को। अभी हम आ रहे हैं कलर्स की तरफ। ये कलर्स भी हमने कवर कर लिए हुए हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कलर्स में एक तो टेक्स्ट कलर होता है, सेकंड बैकग्राउंड कलर्स होता है। ठीक है, तो हमने जस्ट मतलब टेक्स्ट का कलर ऐड करना है तो टेक्स्ट डैश हम कलर बता देंगे। डिफरेंट वेरिएशंस है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग, डिफरेंट वेरिएंट जो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं उनमें से कोई कलर भी आप ना स्पेसिफाई कर सकते हैं एज़ पर योर डिज़ाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ ऐड किए हैं अर्ली। उसके बाद सेम बीजी का भी हो जाता है इस तरह से। मतलब इसमें ये होता है कि मतलब बीजी डैश और उसके बाद जो भी कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के लिए तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट के लिए था, सेकंड जो है बैकग्राउंड के लिए था। मतलब ये दोनों चीज़ हम कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर्स की तरफ। मीन आप ना उसको बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ क्लासेस जैसे हैं, बॉर्डर है, सिंपल बॉर्डर ऐड कर देगा। आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे थे बॉर्डर, तो डैश कलर स्पेसिफाई कर देंगे। आप उसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं बॉर्डर का, तो बॉर्डर डैश उसका साइज़ स्पेसिफाई कर देंगे। फिर उसके बाद राउंडेड जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है, हम आ जाते हैं वापस कोड में। हम डिव ले लेते हैं और बीजी प्राइमरी डॉट टेक्स्ट लाइट ऑलरेडी अप्लाइड है टॉप पे, मतलब मेन डिव पे। ओके, मैं इसमें ना कुछ स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। डॉट एम वाई पे ना 3 ऐड कर देता हूँ स्पेसिंग। ठीक है, मैंने जैसे एंटर किया हम इसके अंदर। अच्छा, फर्स्ट था जो मतलब हम सिंपल बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारी बॉर्डर की क्लास थी, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। मतलब हमने अभी बॉर्डर ऐड करना है। इसमें एक चीज़ होगी, मतलब बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है तो ये बॉर्डर इस पर नज़र नहीं आएगा। मैं वैसे बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। टू टू वो बीजी डार्क है तो वो बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। आई थिंक माइट भी नज़र आ जाए, बट ओके आ रहा है, लाइट कलर में आ गया, ब्लेंड नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सिंपल हम बॉर्डर ऐड कर रहे हैं तो करना है तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद है अगर कोई स्पेसिफिक साइड पे करना है तो साइड स्पेसिफाई कर देंगे। टॉप पे है जैसे, ठीक है, ये इस तरह से है, लेफ्ट से हो सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कुछ डिज़ाइन होते हैं उस पर ना आ रहा, ये लेफ्ट नहीं है, ये ऐसे स्टार्ट होगा। बॉर्डर है स्टार्ट बल के आ जाता है ये। यस, ये आ रहा है हमारा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था इसमें मतलब बॉर्डर था, बॉर्डर का कलर हमने स्पेसिफाई कर देना है। लाइक बॉर्डर, मैं इसको डेंजर कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं बॉर्डर का साइज दे देता हूँ 5। ठीक है, यस, यहाँ पे भी देखें तो बॉर्डर मतलब वो उसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है, कलर भी हमने कस्टमाइज कर दिया और एक साइड का बॉर्डर ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी है लाइक राउंडेड वाला जो होता है, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने जैसे स्टार्ट का किया है ना, हम मतलब वो भी कर सकते हैं, लाइक टॉप एंड बॉटम पे भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा लेफ्ट एंड राइट से भी दे सकते हैं। ठीक है, वो हम मतलब वैल्यू स्पेसिफाई करके उनको दे सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड। जैसे हमने स्टार्ट किया है वैसे वो एंड का भी हम बता देंगे उसको। अच्छा, ये मेन थी कुछ। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ राउंडेड की जो प्रॉपर्टी है ना उसको देख लेते हैं। ओके, मैं इसको स्टार्ट को ख़त्म कर देता हूँ। मैं जस्ट बॉर्डर कहता हूँ, बॉर्डर होना चाहिए, डेंजर होना चाहिए। मैं इसको 2 की वैल्यू दे देता हूँ ताकि हमें चीज़ें नज़र आए क्लियर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं इसको अगर राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड, ठीक है, ये मतलब थोड़ा उसने ना शेप चेंज कर लिया। अब राउंडेड में मतलब उसको बता सकते हैं कि किस साइड से करना चाह रहे हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, वो भी हो सकता है। ठीक है, मैं जैसे टॉप से कह देता हूँ। अब ये देखें, टॉप के जो मतलब टॉप के लेफ्ट टॉप जो है, राइट टॉप, दोनों ना वो राउंडेड हैं, बाकी बॉटम के वो वैसे शार्प हैं एजेस।
मतलब बाकी साइड भी आप बॉटम का भी कह सकते हैं, स्टार्ट या एंड का भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से नहीं, ये मतलब कुछ डिज़ाइन आते हैं इस तरह के, जैसे हमने बॉर्डर उनके स्पेसिफिक को राउंड राउंड करना होता है या नहीं करना होता। सेम इसी का एक पिल का है इसमें ऑप्शन। अब ये मतलब थोड़ा ज़्यादा शार्प, मतलब ज़्यादा राउंडेड हो गया। ठीक है, ये पिल क्लास के साथ है। एंड सर्कल की एक क्लास है ये मतलब वो इसकी विड्थ ज़्यादा हाइट कम है तो सर्कल कुछ इस तरह से आ रहा है, इस वजह से मैं इसको पिल के साथ ही रखता हूँ। मैं एक और डिव ले लेता हूँ, पीछे में ऐड कर लेते हैं, डॉट एम वाई पे 3 कर लेते हैं, एंड डॉट बॉर्डर सर्कल। मैं इसमें ना इसको विड्थ हाइट दे देता हूँ स्टाइल में। ठीक है, ये मैंने इसको विड्थ, ओके, अनराउंडेड अप्लाई नहीं हुआ, ये राउंडेड सर्कल है। देख रहे हैं मतलब ये अब मैं बताता हूँ मतलब ये कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे ये प्रोफाइल पिक्चर शो कर रहे होते हैं तो उसका मतलब शेप थोड़ी इस तरह से होती है। ठीक है, अगर इमेज है तो मैं आपको ना भी इसको दिखा देता हूँ, इमेज को ऐड करके इसके अंदर, लाइक इमेज डॉट इमेज व्यू इट। ठीक है, इसमें हम सोर्स में बता देते हैं इमेजेस, आई डोंट नो कौन सा इमेज था, लेट्स सी। ओके, अच्छा हमने इसको फ्लूइड किया हुआ है। आई थिंक इसमें क्लास है कवर, समथिंग लाइक दैट। मैं इसको कुछ भी नहीं देता। ओके, इसको देख लेते हैं अभी। इमेज की आई थिंक क्लास भी होंगी बनी हुई कुछ इस तरह की। राउंडेड क्लास के साथ हम इसको ट्राई करते हैं। अभी भी उसने पिक नहीं किया, इसको हम विड्थ एंड हाइट दे देते हैं, फिर से कवर हो जाएगा। एनीवे मतलब वो जो सर्कल की शेप है मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उसी के लिए होता है। ये मतलब उसको ओवरराइड कर रहे हैं अभी इसको लेटर और हम इसको देख लेते हैं। बट वो सर्कल का हमारा मतलब कुछ इस तरह से डी बन रहा था जो हमने उसको स्पेसिफाई किया। ठीक है, इसका बीजी बेशक आप चेंज करके ना उसको फर्दर देख सकते हो, बीजी डेंजर था। ठीक है, ये थोड़ा बॉर्डर का था। आई थिंक बॉर्डर में इतना ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है डिस्प्ले यूटिलिटीज़। इसमें मतलब वो आप एलिमेंट को किस तरह डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। डिस्प्ले मतलब नहीं दिखाना चाह रहे तो डिस्प्ले नन कर देते हैं, दिखाना चाह रहे तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। फिर इनलाइन भी होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, मतलब डिफरेंट वेरिएशन इसके अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। हम इसमें ना कुछ अभी देख लेते हैं, हम सारे नहीं कवर कर रहे। इसका लेआउट ग्रिड भी हो सकता है, फ्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स भी हो सकता है, टेबल रो, टेबल सेल, ये डिफरेंट वेरिएशन अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हैं। मैं इसमें से एक दो दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि हम इसको यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। यस, यहाँ पे है डॉट डी, मैं नन कर देता हूँ, डॉट डी एम टी पे ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, एंड वेलकम टू डिस्प्ले। अच्छा, अब इसमें मैं बीजी ऐड कर देता हूँ एक तो, सेस एंड एम वाई पे मैं 3 ऐड कर देता हूँ।
पैडिंग भी 3 की ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखना है डी नन किया हुआ है, मतलब ये इनिशियली डिस्प्ले नन होगा, बट जैसे ही हम मतलब ये ब्रेक पॉइंट्स भी इसके साथ यूज़ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि शुरू में वो डिस्प्ले ना हो चीज़, वो इस तरह होता है जो कंपनी का लोगो होता है जो नेविगेशन में आ रहा होता है, आप उसको स्मॉल साइज पे डिस्प्ले नहीं करते, बट मीडियम लार्ज पे जाते हैं तो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। या कुछ यूआई में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी स्क्रीन पे आप दिखा रहे होते हो, बट ड्यू टू द स्पेसिंग इशू ऑन मोबाइल, तो हम उनको ना मोबाइल वर्जन पे वो डिस्प्ले उसका नहीं करते, डिस्प्ले में आती नहीं है। तो हम मतलब डिस्प्ले नन कर देंगे, जैसे ही हम वो मीडियम साइज पे जाएंगे, टैब स्क्रीन जो साइज होता है उस पर, तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे, तो ये ब्लॉक की क्लास ऐड कर देंगे। इसको हम देख लेते हैं अभी ये वर्क कैसे कर रहा होगा। कि वेलकम टू डिस्प्ले है, मतलब ये मीडियम साइज है, अभी जैसे ही मीडियम से कम होगा ये हाइड हो जाएगी। यस, ये डिस्प्ले उसका नन हो गया, ठीक है। मीडियम या उससे ऑनवर्ड बड़ी स्क्रीन साइजेस पे वो एलिमेंट आ रहा होता है, ये इस तरह से करके कुछ, ठीक है। मतलब ये थोड़ा डिस्प्ले का हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास जो फ्लेक्स जो यूटिलिटीज़ हैं, मतलब ये भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, इसको फर्दर हम देख लेते हैं। अच्छा, जो वेब पे है, अगर जब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं और इसके जो इनर आइटम्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ना जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें सारा जो कंटेंट होता है वो रो में आ रहा होता है, ये हॉरिजॉन्टली उसकी अलाइनमेंट होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका। आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, बट हम उसको लेटर ऑन देखेंगे जिस जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। अभी हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लेक्स कैसे काम कर रहा होता है। इसमें मतलब दो एक्सिस होती हैं, एक तो होती है मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स जो इसकी अलाइनमेंट है ये वाली होगी, इसको मेन एक्सिस भी कहते हैं, क्रॉस एक्सिस। उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है उसकी वर्टिकली अलाइनमेंट इस फ्लेक्स बॉक्स की। उसके अंदर जितने भी आइटम है वो ऐसे रो में आ रहे होते हैं, एंड जो मतलब इनकी अलाइनमेंट है, मतलब वो शुरू में आएंगे, दरमियान में आएंगे, या राइट साइड एंड पे आएंगे, या मतलब उनके दरमियान कोई स्पेसिंग वगैरह होगी, वो सारी जस्ट कंटेंट से हैंडल, जस्टिफाई कंटेंट से हैंडल हो रही होती है। और डिफरेंट यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर एंड बिटवीन, अराउंड, इवनली की वैल्यूज होती है, मतलब जो स्टैरिक की जगह रिप्लेस हो रही होती हैं। मतलब ये जो रो में मतलब प्लेसमेंट है ये उसको मैनेज कर रहा होता है, उनके दरमियान स्पेस देनी है नहीं देनी, स्टार्ट में रखना है एंड में रखना है, इसको हम देख भी लेते हैं। सेकंड जो है अलाइन आइटम्स की है, जो फ्लेक्स से लिंक्ड है, इसकी प्रॉपर्टी वर्टिकली अलाइन कर रही होती है। इसमें इसके डिफरेंट बिहेवियर हैं। इनिशियली आई थिंक ये स्ट्रेच होता है, और ये वाला जो है जस्टिफाई कंटेंट है ये स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। तो मतलब इसमें क्या होता है, लाइक वर्टिकली वाई एक्सिस पे उसकी अलाइनमेंट हो रही होती है, उसको मतलब ऊपर बेस पे रखना है, मतलब टॉप टॉप जहाँ से डिप स्टार्ट होती है वहाँ पे रखना है, उस डिप के सेंटर में रखना है, या उसके बॉटम पे रखना है, या इसको स्ट्रेच करना है पूरा। लाइक हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना इसकी, ये एक एग्जांपल है। वैसे हमने उसको डिफ्लेक्स कर दिया, फिर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, मतलब ये दो एलिमेंट्स ऐड किए थे। मतलब हम इस तरह से ना इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर। डिफ्लेक्स एंड जस्टिफाई, मैं मतलब बाकी चीज़ें नहीं देता, वो हम उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें इसमें हमारे पास टीप आ जाएगी कि लेफ्ट आइटम आ गया, ये राइट आ जाएगा, मतलब ये तो दो आइटम्स हम उसमें दे रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं बीजी कलर दे देता हूँ, फिर आपको वो कलर क्लियर हो जाएगा, मतलब क्या चीज़ कहाँ पे आ रही है। मैं इसका बीजी कर देता हूँ, वार्निंग MY में 3 ऐड कर देता हूँ इसका। अगर हम इसके अंदर आते हैं, ये लेफ्ट आइटम है, थिंक BG वार्निंग, स्पेल मिस्टेक है यहाँ पे, सो जैसे अप्लाई ना हुआ, ठीक है, ये आ गया अभी। अब लेफ्ट एंड राइट दोनों ना, मतलब ये दोनों आइटम अभी स्टार्ट पे आ रहे हैं। पहले हम जस्टिफाई कंटेंट को देख लेते हैं, मतलब वो किस तरह बिहेव कर रहा होता है। हम इनको भी BG ऐड कर देते हैं, जी प्राइमरी, एंड इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब थोड़ा नजर आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे एक तो जो कंटेंट है जस्टिफाई कंटेंट वो स्टार्ट पे होता है, इधर लेफ्ट पे आ रहा है, और जो मतलब उसकी वो होती है इसको ना उसने स्ट्रेच किया हुआ है,
मैं थोड़ी सी ना पैडिंग ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। P2 ऑल साइड से आ रही है, ठीक है। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये सेंटर आ रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो फिर फर्दर क्लियर होगा। यहाँ पे भी नहीं होगा, इसको मैं PR ऐड करता हूँ एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी क्या हो, यस ये स्ट्रेच है इसका बिहेवियर। ये कर क्या रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जिसकी भी हाइट सबसे ज़्यादा होगी ना, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट एंड राइट वाले दो डिवीजन एलिमेंट्स हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी बाकी सबको भी वही असाइन हो जाएगी, मतलब ये अलाइन एटम स्ट्रेच्ड है। अभी हम जस्टिफाई कंटेंट को देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट ऑलरेडी था, हम इसको एंड पे करके देखते हैं, ठीक है। ये राइट पे चला गया, हम इसको सेंटर करके देखते हैं, ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है बिटवीन, अब जो स्पेस है इनके दरमियान ऐड होगा जस्ट इस तरह से। एंड नेक्स्ट इसमें स्पेस जो है डिवीजन वो इवनली हम कर लेते हैं, तो मतलब ये कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब उनकी लेफ्ट राइट, मतलब दोनों के मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर में इक्वल स्पेस आ रहा है। इवनली के बाद हम कर लेते हैं अराउंड, मतलब अब अराउंड इक्वल स्पेस होगा, मतलब यहाँ पे जितना ले रहा है वो राइट पे भी लेफ्ट के इतना ही दे रहा है, और राइट के जितना लेफ्ट पे दे रहा है राइट पे भी उतना ही दे रहा है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा इस तरह से बिहेवियर है। अभी जो है अलाइन आइटम्स हैं बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच हैं। अलाइन आइटम्स मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट, क्या करेगा ये कुछ इस तरह से बिहेव करे, मतलब ये ऊपर टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं और वो स्ट्रेच नहीं हो रहे। मैं इसको एंड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉटम पे आ गया, और मैं सेम इसको कर देता हूँ सेंटर, ये दरमियान में आ गया, और बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर स्ट्रेच होता है। ये आगे बिहेवियर, ठीक है। मतलब ये थोड़ा हमारा फ्लेक्स का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम कब आ जाते हैं इसकी साइजिंग, पोजीशन, ओवरफ्लो, विजिबिलिटी एंड टेक्स्ट, मतलब ये इसमें रहते हैं, हम इसको नेक्स्ट कवर कर लेते हैं।